देखिए, सबसे पहले आप सभी मीडिया बंधु को हमारे तरफ से नमस्कार है और आपके जितने दर्शक हैं, जो भी जहाँ से भी इस आपके चैनल को देखते हैं, उन सभी को ऊपर भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद, कृपा हमेशा बनी रहे। आपको बता दें कि हर एक साल की भांति इस साल भी 7 सितंबर को हम इस कल्याणपुर के पावन धरती पर श्री गणेश जी का आगमन हो रहा है। भगवान श्री गणेश, आप सबको मालूम है कि भगवान श्री गणेश देवों के देव महादेव के पुत्र। महादेव ने ही खुद बोला है कि सबसे पहले अगर पूजा होगा, हमारे सनातन धर्म में सबसे पहले पूजा होगा तो श्री गणेश का होगा। इसके पीछे की एक छोटी सी बात है, मैं आपको बताना चाहूँगा। आप सब लोग जानते भी होंगे कि क्यों ऐसा होता है। एक बार की बात है जो हमारे पुराणों से पता चलता है कि एक बार की बात है कि भगवान, जितने हमारे भगवान लोग थे, देव लोग थे, वो सभी लोग महादेव के पास पहुंचते हैं और महादेव से पूछते हैं कि आप बताइए कि इसमें श्रेष्ठ कौन है। हम सब जो आए हैं, हम सब में श्रेष्ठ कौन है, और जो श्रेष्ठ होगा उसी का पहले पूजा किया जाए। महादेव समझ गए। फिर महादेव के दिमाग में कुछ आया, और ऐसे ही भोले शंकर हैं। भोले शंकर, भोले बाबा ने बोला कि देखिए, आप सभी देवगण बैठ जाइए और मैं आप लोगों को एक छोटा सा टास्क देता हूँ, एक छोटा सा काम देता हूँ, और मैं चाहूँगा कि जो पहले इसको पूरा करेगा वही व्यक्ति, वही देव, वही भगवान, प्रथम पूजनीय भगवान होगा। अब क्या था, भगवान शिव ने बताया कि ये जो हमारा ब्रह्मांड है, ये जो हमारा पृथ्वी है, इसका चक्कर मारना है, और वो भी एक बार नहीं 7 बार। एक बार नहीं 7 बार। अब देखिए, ये सुनते ही सारे के सारे देवगण निकल पड़े अपने अपने सवारी पर सवार होकर। कोई मोर पे जा रहा है, कोई किसी पे जा रहा है, सब निकल पड़े अपने अपने हिसाब से। बगल में श्री गणेश बैठे हुए थे। महादेव का नज़र पड़ता है, बोलते हैं कि ये गणेश, आप क्यों यहाँ बैठे हो? सब लोग निकल गए चक्कर मारने के लिए, पूरे पृथ्वी, पूरे ब्रह्मांड का चक्कर मारना है, आप यहाँ क्यों बैठे हो? श्री गणेश मुस्कुराते हुए उठे और अपने पिता श्री का पैर छू के प्रणाम करते हैं, और माँ भी बगल में बैठी हैं, माँ पार्वती। आपको बता दूं कि श्री गणेश 7 बार अपने माँ और पिता का चक्कर मारते हैं, परिक्रमा करते हैं। ये देखते ही महादेव, देवों के देव महादेव प्रसन्न हो जाते हैं और बैठाते हैं। कुछ समय के बाद सारे के सारे देव आते हैं, तब महादेव अपनी बातों को बताते हैं कि देखिए, आप सब अपने जगह पे बहुत तेज हैं, समझदार हैं, लेकिन प्रथम पूजनीय आज के बाद कोई पूजा जाएगा किसी भी पूजा में तो श्री गणेश पूजा जाए। सब के सब सन्न रह गए। फिर महादेव ने बताया कि भाई ऐसा ऐसा हुआ। जो व्यक्ति, जो बालक सबसे पहले अपने माँ बाप का सेवा करता है, अपने माँ बाप का पूजा करता है, उससे बड़ा गुणवान, उससे बड़ा विद्वान, उससे बड़ा समझदार, उससे बड़ा होनहार इस पृथ्वी पर कोई हो ही नहीं सकता है। इसी के बाद भगवान श्री गणेश का पूजा हुआ। भगवान श्री गणेश के बारे में आपको और बता दूं कि इनके शरीर के जितने अंग हैं, वो हर एक अंग से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। आपने इनका, आप लोग देखते हुए इनके पेट को लंबोदर कहा जाता है, लंबा उदर। इसका मतलब क्या है कि किसी भी बात को पचाने की शक्ति। ऐसा नहीं कि आप बहुत कुछ खा रहे हैं। हम लोग दूसरे भावनाओं से देखते हैं कि भगवान लड्डू खाते हैं, नहीं। वो समाज के, देश के किसी भी बात को पचा लेते हैं। बुद्धि के अपना देवता हैं, विद्या के देवता हैं, लक्ष्मी के देवता हैं। भगवान गणेश का जहाँ वास होता है, वहाँ माँ लक्ष्मी का वास हो जाता है। भगवान श्री गणेश का जहाँ वास होता है, वहाँ विष्णु का वास होता है। भगवान श्री गणेश का जहाँ वास होता है, वहाँ माँ सरस्वती का वास होता है। मैं कहने का मतलब ये है कि अगर आप भगवान श्री गणेश का पूजा करते हैं तो आप इस पृथ्वी के सारे भगवान का पूजा आप कर रहे हैं। देखिए, इसके बाद क्या होता है मैं बताऊं। आस्था एक बहुत
मतलब कि एक अजब सी चीज़ होती है। आस्था जब कहा जाता है, आस्था यानी इसको आप दूसरे रूप में आस्था को चमत्कार भी कह सकते हैं। कहा जाता है कि जब विज्ञान की सोच जहाँ ख़त्म हो जाती है, जहाँ तक विज्ञान नहीं पहुँचता वहाँ चमत्कार पहुँचता है, यानी वहाँ आस्था पहुँचता है। जब डॉक्टर के पास हमारा कोई रोगी है, कोई अपना एडमिट है और डॉक्टर बोलता है कि अब कोई बचने का चांस नहीं है, तब हम अपने आस्थापूर्ण रूप से हम भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित करके दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भाई इनको आप सही कर देंगे भगवान, तो हम एक करेंगे, हम वो करेंगे। इसको बोलते हैं आस्था। मैं, जैसे आप सब लोगों को मालूम है कि मेरा बहुत सारा समय मुंबई में बीता, मैं मुंबई में रहा। मुंबई में देखता हूँ, महाराष्ट्र में देखता हूँ मैं कि महाराष्ट्र का जो ज़मीन है, महाराष्ट्र का जो मिट्टी है, जब जैसे ही आप वहाँ कदम रखते हैं ना, तो आपके अंदर एक आत्मविश्वास जग जाता है। और आप सभी लोग, जो भी व्यक्ति महाराष्ट्र में रहता है, उसको लगता है कि हम जीवन को कितना अच्छे ढंग से जिएं, हमारे जीवन में पैसा कहाँ से आए, हमारे जीवन में सुख कैसा बने रहे, शांति कैसे बना रहे, ये चीज़ें उस मिट्टी में है। और वहाँ के लोग हमारे हिसाब से और वहाँ के लोगों के हिसाब से ये सबसे अधिक इसका कारण है कि सबसे बृहद रूप से भगवान अपना गणेश का पूजा करते हैं। अभी शुरू हो जाएगा 7 तारीख से, अपना देखिएगा 10 दिन तक पूरा का पूरा महाराष्ट्र, पूरा का पूरा बम्बे गणेशमय हो जाता है। चारों तरफ गणेश का मंडप बना हुआ, पंडाल बना हुआ, पूजा हो रहा है, लंगर हो रहा है। अब मैं बिहार का रहने वाला, बिहार के अपने चंपारण का निवासी हूँ, कल्याणपुर में आप लोग जानते ही हैं। मैं भी सोचा कि क्यों ना भगवान श्री गणेश का पूजा हमारे इस पावन धरती पर किया जाए। ये सोचने के बाद 2019 में, बताऊं, अभी ये 6ठा साल मेरा होने जा रहा है, 2019 में मैं पूजा शुरू किया। अब पूजा शुरू करने के लिए मेरे दिमाग में आया कि भाई कुछ ना कुछ तो महाराष्ट्र से कहीं ना कहीं से भगवान का अंश जाना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि मैं 2019 के आसपास गया था उज्जैन। उज्जैन में एक मंदिर है, भगवान श्री गणेश का बहुत पुराना मंदिर है। उसके विषय में लोग कहते हैं कि मालूम ही नहीं कि मंदिर कब बना हुआ है। जैसे बहुत ऐसे मंदिर होता है जिसका उत्पत्ति कब हुआ किसी को नहीं मालूम है। वहाँ पर मैं गया और वहाँ से मैं, नेचुरल मंदिर है, वहाँ से मैं मिट्टी लेकर आया और फिर अपना मुंबई से मैं थोड़ा जल लेकर आया। आज भी मैं, जब मेरा पूजा होता है, जब यहाँ मूर्ति का स्थापना होता है, तो उन चीज़ों का मैं मिश्रण करता हूँ। और धीरे 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 हमारे गणेश का जो, यहाँ पर जो गणेश का आशीर्वाद जो कल्याणपुर के धरती पर मिल रहा है, चंपारण वासियों को मिल रहा है, कल्याणपुर के लोगों को मिल रहा है, मुझे लगता है कि सब लोग खुश हैं। क्योंकि उनका आशीर्वाद जिसको मिल जाता है, वो आदमी हर एक तरह से परिपूर्ण हो जाता है। ये सब देखते हुए मैं भगवान श्री गणेश का पूजा शुरू किया हूँ। आगे अब इसके विषय में अब क्या बताऊँ, सबका कुछ बता ही दिया। ये मेरा 6ठा पूजा होने जा रहा है और आपके चैनल के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से मैं चाहूँगा कि जितने अधिक से अधिक संख्या में हमारे दर्शकगण आ सकते हैं तो आएँ और श्री भगवान का दर्शन करें, आशीर्वाद लें। क्योंकि इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि भगवान गणेश का आशीर्वाद अगर आपको मिल गया, आपके मन में कोई इच्छा है और सही अच्छे ढंग से भगवान के प्रति अपनी इच्छा को प्रकट करते हैं, तो भगवान श्री गणेश जरूर सुनेंगे और सुनते हैं।